हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको बरकत दे, आशीष दे और परमेश्वर के मसीह में आप बढ़ते जाएं। और जितना वचन आप पढ़ेंगे आपकी ज़िंदगी में सोना फलों को लेकर है। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भरे। और जितना वचन आज हम करेंगे वो जिंदगी के लिए करेंगे तो कैसे आप जिंदगी में रहकर परमेश्वर से बरकत को ले सकते हैं। अगर आपके लिए परमेश्वर का कोई वचन आता है तो आपको कैसे उस वचन पर खड़ना है और दिन रहकर आप ब्लेसिंग को ले सकते हैं। जब आप पहला राजा उसकी 17 अध्याय में हम देखते हैं तो उसमें एक विधवा का जिक्र है। जब एलिया अकाल के दिनों में उसके पास जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, तो विधवा को वो कहता है कि मेरे लिए खाना लेकर आओ। तो वो विधवा बताती है कि मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में कुछ थोड़ा सा तेल है। तो आपने इस स्टोरी को पढ़ा होगा। तो वो क्या होता है, तो एलिया उसे कहता है कि मेरे 2 रोटी बना के खिलाओ और उसके बाद अपने बेटे को खिलाना। तो वो उसे बताती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस यही है। तो वो डिसीजन लेती है कि परमेश्वर के दास ने अगर मुझे कहा हुआ है तो मैं ये जो एक रोटी बननी है जिसे हम खाकर शायद मर जाएंगे। तो उसने डिसीजन लिया कि नहीं, हमें इस दास को खिलानी है। तो आज भी परमेश्वर आपको वचन भेजता है। जब हम इसकी 13 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि एलिया ने उसे कहा कि तू घबरा मत और जाकर रोटी बना और मुझे खिला। और देखिए ध्यान से सुनने की बात यह है कि उसे परमेश्वर के दास ने बोला तू घबरा मत। उसने इस वचन पर विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे लिए मुहैया करेगा सब कुछ, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे बरकत दी। अगर वो अधीन ना रहती, वो सोचती कि शायद यही तो एक रोटी है, शायद कुछ समय के लिए शायद हम मैं और मेरा बेटा बच जाएंगे इसे खाकर, वो उस वचन के अधीन ना रहती तो शायद वो बच ना पाते, वो आशीष को ले ना पाते। तो आज हमें ज़रूरत है सही रीति से परमेश्वर के वचन को फॉलो करने की और उसके अधीनगी में रहने की। नो मैटर ये कंडीशन मैंने नहीं करती कि आप के कहाँ पर हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। आप बुराई में हैं, आप बेबीचार में हैं, आप कातल हैं, आप झूठे हैं, या आप ठगी ठोरी वाले हैं, या कुछ भी हैं। एवरीवन जो गलत काम है आप उन चीज़ों में फंसे हुए हैं। ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि अगर आपके लिए अगर परमेश्वर का वचन पहुंचा हुआ है, क्या आप उस पर चलते हैं। जैसे वो विधवा फंसी हुई थी अकाल में, तो उसे पता था हम मर जाएंगे, मगर उसकी कंडीशन ने उसने अपनी कंडीशन को आगे नहीं रखा कि हम मर जाएंगे और उसके बाद यही तो एक रोटी है, हमें ये खा लेनी चाहिए। उसने अपनी इस कंडीशन को आगे नहीं रखा। उसने वो रोटी जो एक बनती थी वो एलिया को खिलाई। और क्या हुआ उसके बदले में, उसने उस वचन को जब फॉलो किया, जब एलिया ने उसे कहा तू घबरा मत, पहले मेरे लिए बना उसके बाद अपने पुत्र के लिए बना। और जैसे ही उसने इस वचन को फॉलो किया कि तू घबरा मत, तो क्या हुआ, उसने डिसीजन लिया कि चाहे हम भूख से मर जाएं, मगर ये जो एक रोटी बनेगी हम इस दास को खिलाएंगे। और जैसे ही उसने एक रोटी बनाकर उसे खिलाई तो उसकी लाइफ में एक चमत्कार हुआ, मेरिकल हुआ। मेरिकल क्या हुआ, हम देखते हैं कि उसके जो बर्तन था उसमें से जो आटा था वो ख़त्म नहीं हुआ और कुप्पी में से तेल नहीं ख़त्म हुआ जब तक अकाल रहा। परमेश्वर का वचन लाइफ में आपकी ज़िंदगी में तभी पूरा होगा अगर आप पहले वचन को फॉलो करेंगे, उस पर लागू करेंगे अपने आप पर। ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपने आप पर वचन को लागू ना करें और ज़िंदगी में ना हो और आप ब्लेसिंग को ले पाएँ, कभी नहीं हो सकता। देखिए इस वचन में हम ध्यान से देखते हैं कि उस दास ने, प्रभु के दास ने, एलिया ने उसे कहा कि तू घबरा मत। ये एक वचन था उसके लिए कि उसे पता था कि ये भूख से मर रही है, ये घबराई हुई है। तो उसने कहा तू घबरा मत।
जब उसने ये वचन सुना तो उसने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर की दास को बात को सुनना है। आज जब परमेश्वर का वचन लोगों के लिए आता है तो वो उसे ले नहीं पाते, तो उस पर खड़े नहीं रहते। तो वो क्या होता है, वो अपनी इच्छा को, शैतान की इच्छा को पूरा करते हैं। जैसे कोई पापी है जो पाप कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, तो वो अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है, वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहा। जबकि परमेश्वर का वचन उनके लिए आता है। कोई परमेश्वर का दास उन्हें सुनाता है, या कोई वीडियो देखता है, जब भी कोई भी उसे बताता है, उसके घर वाले बताते हैं चोरी नहीं करनी या व्यभिचार नहीं करना। परमेश्वर का वचन रिलीज होता है हर एक की ज़िंदगी में, मगर वो उसको ले पाता है या नहीं, ये आप पर डिपेंड है। क्योंकि परमेश्वर अपने आप कुछ नहीं करता। परमेश्वर की योजना जो है हमारी लाइफ के लिए, वो तभी पूरी होती है जब हम स्टेप लेते हैं। जैसे उस औरत ने लिया एक स्टेप कि मुझे अधीनगी में रहना है। अगर परमेश्वर का ये दास है तो उसने मुझे खाने के लिए कहा कि खाना बना, और पहले अपने लिए, मेरे लिए बना, उसके बाद अपने पुत्र के लिए। तो मेरे पास चाहे थोड़ा सा है, जो भी कुछ है उसे बनाकर मैं खिलाऊंगी। और जैसे ही उसने डिसीजन लिया, अधीनगी में रही उस वचन के, तो क्या हुआ, उसके घर में बरकत आई। उसकी कुप्पी में से तेल नहीं खत्म हुआ और बर्तन में से आटा जो है वो नहीं खत्म हुआ। आज लोगों की लाइफ में वचन आता है, और जब वो वचन को नहीं ले पाते तो वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और वो उस छुटकारे को नहीं ले पाते जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया हुआ है। आज हमें ज़रूरत है सही रीति से परमेश्वर के अधीनगी में रहने की, और अधीनगी में रहकर ही आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले पाते हैं। देखिए, जहाँ पर हम वचन को देखते हैं, पहला राजा उसकी 13 अध्याय में, जब एक परमेश्वर का जो दास था, उसे एक हुक्म दिया गया था परमेश्वर के दास की ओर से कि तू जा और उसे बता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो जब परमेश्वर ने उसे भेजा हुआ था, तो क्या हुआ, हम इस पे देखते हैं। तो 13 अध्याय में 4 आयत से लेकर 25 आयत तक, 4 से लेकर 25 आयत तक हम देखते हैं। तो क्या होता है, उसमें जो है, जो नबी है, उसको परमेश्वर ने कहा कि तू राजू के पास जा और उसे मेरा संदेश दे। जब वो संदेश सुनाकर वापस आ रहा था, तो क्या हुआ, हम वहाँ पर देखते हैं। तो परमेश्वर का उस पर वचन था कि तू जिस रास्ते जाएगा उस रास्ते वापस नहीं आएगा, और सेकंड वहाँ से किसी रास्ते में कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं। तो ये परमेश्वर का उसके लिए वचन था। तो उसने क्या किया, इस वचन को तोड़ा। जब उसे एक नबी मिलता है, तो वो उसे कहता है कि मेरे घर में आ और कुछ खा। तो क्या होता है, तो वो उसके घर में खाता है। तो उसके बाद में क्या होता है, जब वो जाने के लिए रेडी हो जाता है, अपने गधे पे सवार होता है, तो थोड़ी दूर चलने के बाद एक शेर जो है उस नबी को मार देता है, और गधे को नहीं खाता और उसकी लाश के पास खड़ा रहता है। अगर आप वचन तोड़ेंगे तो शैतान आप पर अटैक करेगा। आपको ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की। अगर आपके ऊपर परमेश्वर का वचन रिलीज़ हुआ है, तो आपको उसको सही रीति से लेना है, नहीं तो आप क्या होगा, शैतान के चक्कर में फंसकर अपना नुकसान करवा लेंगे। तो यही बात होती है, आज लोग मुश्किल में, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। परमेश्वर का वचन तो उनके के लिए आता है, मगर वो सिर्फ सही रीति से ले नहीं पाते, अधीनगी में नहीं रहते। अगर वो अधीनगी में रहता तो क्या वो प्रॉफिट बच नहीं पाता? तो वो बोल सकता था कि परमेश्वर का वचन है कि मैं नहीं कुछ खाऊंगा और पीऊंगा। वो डिसीजन लेता, उसने डिसीजन नहीं लिया। उसने एक बार किसी ने कहा तो उसके
कहने से उसने खा लिया, तब जबकि परमेश्वर का वचन था कि तुम ऐसा नहीं करना। और इधर हम देखते हैं कि वो जो विधवा है उसके ऊपर वचन आया कि तू घबरा मत। उसने डिसीजन लिया, नहीं मुझे इसी वचन पे चलना है, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं रोटी परमेश्वर के दास को खिलाऊंगी, चाहे हम भूख से मर जाए। मगर जहाँ पर जो है हम क्या देखते हैं, उसने वहाँ पर कुछ खाया, वहाँ पर उन्होंने भूख को आगे नहीं रखा। तो हम जो है अगर ये रोटी नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। उसने डिसीजन लिया हम चाहे भूख से मर जाए, मगर परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर के दास ने जो हमारे लिए कहा हुआ है, हमें उसे पूरा करना है। मगर जहाँ पर उसने जैसे ही खाना खाना चाहा और उसे क्या हुआ, उसे शेर ने मार दिया। आज हमें ज़रूरत है सही रीति से वचन को लेने की, ताकि परमेश्वर के अधीनगी में रहकर हम ब्लेसिंग को ले पाए। और जहाँ पर जिस नबी को ब्लेसिंग मिलनी थी उसने अपने खाना खाने के लिए गवा दी, और जहाँ पर हम देखते हैं विधवा ने उस ब्लेसिंग को ले लिया जो उसे मिलने वाली भी नहीं थी। जब उसे पता था, जब उसे हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है 12 आयत में कि मैं इस आटे से मैं कुप्पी में से तेल में से इसे एक रोटी बनाऊंगी, शायद उसे हम खाकर मर जाएंगे। तो हम जहाँ पर देखते हैं तो उसने अपनी कंडीशन को मैंने नहीं रखा कि हमारी लाइफ में क्या कंडीशन है। उसने उस वचन को पूरा किया जो एलिया ने 13 आयत में कहा था कि घबरा मत, पहले मेरे को खिला और उसके बाद अपने पुत्र को। और आज हमें ज़रूरत है इसी चीज़ की। अगर परमेश्वर का वचन आपके लिए आता है, आपको मिलता है, तो क्या आप डिसीजन ले पाते हैं? तो कैसे चलना है? तो जहाँ पर तो उसने जैसे ही कुछ खाया परमेश्वर के वचन से बाहर, तो वो क्या हुआ, उसे आशीष नहीं मिली, वो मारा गया। मगर जहाँ पर जैसे ही वचन को पूरा किया गया तो क्या हुआ, उसे आशीष मिली। उसके घर में से कभी आटा ख़त्म नहीं हुआ और तेल ख़त्म नहीं हुआ जब तक अकाल रहा। तो यही तो परमेश्वर का प्लान है हमारे लिए। परमेश्वर आज भी यही चाहता है कि हमारी लाइफ में वो बरकत दे, आशीष दे, मगर वो तभी मिल पाएगी अगर आप अधीनगी में। अगर आप अधीनगी में नहीं है तो कैसे हो सकता है कि आपको आशीष और बरकत मिल रही है? जब हम इसी अध्याय को पढ़ते हैं तो वो 4 आयत को जब पढ़ते हैं, 4 से लेके 6 आयत तक, तो ये वही दास था जो एक राजा के पास गया था और उसे वचन सुनाया, और राजा ने उसकी तरफ हाथ किया। सोचिए कितनी पावर थी परमेश्वर के वचन में। तो जैसे ही उसने उस नबी को पकड़ाने के लिए हाथ किया तो उसका हाथ जो था क्या हुआ था, सूख गया था। इतनी पावर वाला जिसके पास परमेश्वर का वचन था, तो क्या हुआ कि उसे राजा भी पकड़ नहीं पाया, उसके सिपाही उसे पकड़ नहीं पाए। जब आपके साथ परमेश्वर होता है तो आप वो काम कर पाते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते। मगर जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं तो आपके लिए परमेश्वर जो है अपना बाड़ा, जैसे आप बाड़े को क्रॉस करते हैं तो आप परमेश्वर का वचन भी आपके लिए हट जाता है। तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर पाता। परमेश्वर ने उसे वचन दिया हुआ था तो उन्हें रास्ते से कुछ नहीं खाना और जिस रास्ते से जाना है उस रास्ते से वापस नहीं आना। मगर उसने क्या किया, उसने रास्ते में खा लिया। जो आदमी राजे से नहीं पकड़ा गया, उसके सिपाहियों से नहीं पकड़ा गया, राजे का हाथ सूख गया। सोचिए, वो एक शेर के द्वारा मारा गया। क्यों? क्योंकि वचन टूट गया। आज अगर आप वचन के अधीन नहीं है तो क्या होता है, तो आप जो है प्रॉब्लम में फंसते हैं, मुश्किलों में फंसते हैं। जैसे ये जो नबी है मारा गया, आज लोग मुश्किलों में, प्रॉब्लम में फंसकर मर जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ किया नहीं। आपने डिसीजन नहीं लिया परमेश्वर में अड़े और खड़े रहने का। उस विधवा ने डिसीजन लिया और बरकत को लिया, मगर इसने डिसीजन नहीं लिया, इस नबी ने। तो क्या हुआ, वो मारा गया। आज भी ऐसे ही है। आज लोग कहते हैं हमें परमेश्वर छुड़ाता नहीं, वो डिसीजन नहीं ले पाते। अगर कोई आपको कहता है कि परमेश्वर के वचनों पे चले, आप परमेश्वर के
प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं हमने ये काम करेंगे, और फिर वो प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, मुश्किलों में फंसे होते हैं। फिर सोचते हैं हम चढ़ाई क्यों नहीं जा रहे। अरे कैसे चढ़ाई जाओगे? तभी चढ़ाई जाओगे है ना, अगर आप परमेश्वर के वचन के अधीन होंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और जो लोग परमेश्वर के वचन के अधीन है वो चढ़ाई भी जाते हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो आपको चंगा करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं अपना वचन भेजकर चंगा करता हूँ। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझने की जरूरत है। अगर वो विधवा इस वचन को ना समझती कि परमेश्वर के दास ने उसे कहा घबरा मत, तो वो इस वचन को ना समझती तो शायद हो सकता था वो भी भूखे मर जाते, उसका बेटा और वो। मगर उसने उस वचन को समझा। अगर परमेश्वर के दास ने कहा घबरा मत तो घबराई नहीं। उसने अपने मुश्किल समय में भी क्या हुआ, तो उसने अपना जो एक मुट्ठी आटा था, कुप्पी में तेल था थोड़ा सा, उससे एक रोटी बनाई और दास को दी। उसने एक डिसीजन लिया, चाहे हम भूख से मर जाए मगर परमेश्वर के वचन पर हम खड़े रहेंगे। उसने अगर कहा घबरा मत, मैं घबराऊंगी नहीं, कोई बात नहीं, अगर भूख से भी मर जाए। आज जो लोग हैं डिसीजन नहीं ले पाते। अगर कोई कहता है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो तो वो 1000 बार सोचते हैं, अरे हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात नहीं समझ आती। जब आप मुश्किल में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो तब मोहल्ले वाले, तब वो लोग रिश्तेदार क्या होते हैं, वो सिर्फ आपको बोल सकते हैं, वो उस प्रॉब्लम से छुड़ा नहीं सकते। वो आपसे सिर्फ एक दिलासा दे सकते हैं, आपको सिर्फ हौसला दे सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। वो उस प्रॉब्लम से आपको निकाल नहीं पाते। मगर परमेश्वर जो है आपको हर कंडीशन से, हर प्रॉब्लम से छुड़ाने की ताकत रखता है। अगर आप परमेश्वर के बाहर जाएंगे तो आप मुसीबत में, मुश्किलों में, परेशानी में फंसे रह जाएंगे और एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। मगर जब आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहेंगे तो क्या होगा, आप ब्लेसिंग को ले पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया हुआ है। परमेश्वर के वचन में इसीलिए लिखा हुआ है, जो अंत तक सहेगा वही बचाया जाएगा। अंत तक सहने का मतलब क्या है? अंत तक सहने का मतलब यही है कि परमेश्वर के वचन में अड़े और खड़े रहने का। जो इस चीज़ को सहन कर लेता है, चाहे कोई भी मुश्किल आए, प्रॉब्लम आए, हमें इस वचन पे रहना है। हमें परमेश्वर का वचन छोड़ना नहीं है। आज हमें ज़रूरत है सही रीति से परमेश्वर को जानने की और उसके वचन के अधीन रहने की, ताकि परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में काम कर पाए। और सोचिए, जहाँ पर जिस नबी के पास इतनी पावर थी, परमेश्वर का इतना बड़ा हाथ था उसके ऊपर, तो क्या हुआ, उसे राजा पकड़ नहीं पाया, उसके सैनिक उसे पकड़ नहीं पाए। मगर जब उसने वचन तोड़ा तो वो खुद मारा गया। और जहाँ पर एक विधवा ने क्या किया, आपने हम देखा, उसने जब वचन को फॉलो किया कि मैं घबराऊंगी नहीं, तो परमेश्वर के दास ने मुझे कहा है, चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उसने एक डिसीजन लिया परमेश्वर के साथ चलने का। परमेश्वर के दास के वचनों को फॉलो किया तो क्या हुआ, उसके घर में बरकत आई। उसकी कुप्पी में से तेल खत्म नहीं हुआ, आटा खत्म नहीं हुआ जब तक अकाल रहा। और यही बात है आज के वचन में कि आप कितना अधीन रहते हैं परमेश्वर के वचन में। जितनी आप अधीनगी में रहेंगे उतनी आशीष को और बरकत को पा सकेंगे आप। अगर आप परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं रह पाएंगे, आप परमेश्वर को पीछे करेंगे तो परमेश्वर आपको 1000 कदम पीछे करेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को आगे रखेंगे, परमेश्वर आपको भी आगे करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जैसा बीजते हो और वैसा ही काटते हो। अगर आप अच्छा बीज बीजेंगे तो आप अच्छा ही काटेंगे। अगर आप अच्छे बीज को बीजकर अच्छा काटना जानते हैं, तो आपको आत्मा भी पता होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में रहकर ही हम अच्छे ही रीति से रहकर ही
परमेश्वर से कुछ बरकत को ले पाते हैं, परमेश्वर की बरकत को ले पाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी करें, गलत काम करें, पाप करें, बेविचार करें या और कोई काम करें जो परमेश्वर की नज़र में गलत है, आप वचन में नहीं हैं, आप वचन के अधीन में नहीं हैं, तो परमेश्वर आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। तो वो तो यही बात हो गई है ना कि आपने एक बुरा बीज बीजा और फल जो है अच्छे की उम्मीद कर रहे हो। आपने जो है कांटों वाला बीज बीजा है और उम्मीद आप फल की कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आपको चाहिए कि परमेश्वर के अधीन रहकर परमेश्वर की बरकत को ले पाएं। मेरा विश्वास है कि आज आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि अधीनगी में रहकर आप कैसे परमेश्वर से बरकत को ले पाते हैं। परमेश्वर आपके लिए वचन भेजता है और उस वचन के अधीन रहकर ही आप बरकत को ले पाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आप वचन से बाहर चलें और बरकत को ले पाएं। जैसे वो नबी है, जैसे ही वचन को तोड़ा और शैतान ने उस पर अटैक किया, और जैसे ही इस औरत ने वचन को पूरा किया तो परमेश्वर ने उसे बरकत दी। आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर के अधीन होने की, और यही बात है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके अधीनगी में उसके वचनों पर सही रीति से चलते हैं, तो आप आशीष और बरकत को ले पाते हैं। आज ज़रूरत है हमें परमेश्वर के साथ वफादार रहने की, उसके वचनों के अधीन रहने की, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर पाए और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग ये वीडियो को देखेंगे वो आशीष को और बरकत को पाएंगे और उन्हें समझ में आएगी अगर परमेश्वर का वचन हमारे लिए आ रहा है तो उसके अधीन कैसे रहना है। तो यही परमेश्वर का असली प्लान है कि जितना आप वचन के अधीनगी में रहेंगे, आप परमेश्वर के उतना ही नज़दीक जाएंगे, और जैसे ही आप वचन को तोड़ेंगे, परमेश्वर से आप दूर चले जाएंगे। और शैतान हमेशा यही चाहता है कि आप वचन को तोड़ें और परमेश्वर से आपका मेल मिलाप ना हो। तो आज हमें ज़रूरत है सही रीति से परमेश्वर के वचनों पे चलने की और उससे मेल मिलाप करने की, ताकि हम परमेश्वर के वचन में अड़े और खड़े रह के परमेश्वर का वो जो वचन है कि मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, उसको प्राप्त कर पाएँ, उसको ले पाएँ। वो तभी ले पाएंगे अगर आप वचनों के अधीन हैं। अगर आप अधीनगी में नहीं हैं तो आप क्या उस वचन को कभी भी अपनी लाइफ में पूरा होते नहीं देख सकते। जो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि जीवन की बातें मेरे पास है। आपको ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की। जो परमेश्वर के वचन है वो जीवन है। असल में आप उस पर चलकर ही अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर के वचन को माने ना और अनंत जीवन में पहुंच जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए आज हमें ज़रूरत है अच्छे रीति से परमेश्वर के वचनों को समझने की और अधीनगी में रहने की। मुझे विश्वास है कि जितने लोग ये वचन को सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे, परमेश्वर उनको आशीष और बरकत देंगे और नया बल देंगे, जैसे उस विधवा को दिया। तो तू घबरा मत। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है आपके लिए कि आपको परमेश्वर बल देगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस परमेश्वर में अड़े और खड़े रहने की ज़रूरत है। और देखिए परमेश्वर आपके लिए बरकत कैसे देता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का ये वचन आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। गॉड ब्लेस यू।